गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो पढ़ लिख तो नहीं रहे हो ना? कि अभी छठ पूजा में आप लोग भी बिजी हो गए हो, छत्तीसगढ़िया लोग? हाँ, कैसे वो छठ कर रही है वो तो? कैसे जी साहू जी छठ कर रहे हो? सुनो, सही बात है। पढ़ाई की रे, पढ़ाई करने के बजाय दुनिया का सब काम कर रहे हैं। क्यों चंद्रा जी, गलत बोल रहा हूँ? आप कौन सा पढ़ रहे हो? हम्म? पढ़ना है कि नहीं बताओ भाई। आपके माता पिता इतना आप लोग पर खर्चा करके पढ़ा रहे हैं और आप लोग जो है पूछताछ नहीं कर रहे हो। पूछताछ समझते हो रे क्या होता है? हाँ, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस से बने जो प्रतिबिंब होते हैं उसका हम यहाँ पे सारणी देखेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो देखिए यहाँ पर ये 6 जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, ये जो है 6 इमेज बनाता है। ठीक है, कितने? 6 लिखते चलेंगे आप लोग इसको साथ साथ। साहू जी तो अभी तक पुस्तक कॉपी नहीं निकाली है। क्यों साहू जी, ये निकाल डाले? चलिए देखिए, ये हम क्रमांक वस्तु की स्थिति, पहला वस्तु की स्थिति, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे आप लोग प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और यहाँ पर उसकी प्रकृति। आप याद कीजिए, दर्पण में भी आपने इसी प्रकार के एक चार्ट पढ़ा था, याद आ रहा है? आ है ना? तो देखिए हम देखते हैं कैसे बनेगा ये 1 2 3 4 5 उत्तल लेंस 6 इमेज बनाता है। याद रखना, कितने इमेज बनाता है? 6 इमेज। पहला देखिए, वस्तु की स्थिति यदि अनंत पर है, पहले लिख लेना अनंत। नहीं बना रहे हो? ठीक है, वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। दूसरा हम देखते हैं वस्तु कहाँ पर हो? अनंत और 2f के बीच हो। कहाँ पर हो तमन्ना? अनंत और 2f के बीच हो। ठीक है, और दूसरा कहाँ पर हो? 2f पर हो। चौथा हो 2f और फोकस के बीच हो। ये 5 इमेज इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया। छठवा जो थोड़ा अलग बनता है। ठीक है, देखिए इसको जस्ट आप पहले इधर देखिए ना, अनंत पर बनेगा, अनंत और 2f के बीच बनेगा, 2f पर बनेगा, 2f और फोकस के बीच बनेगा और फोकस पर बनेगा। और जस्ट इसको ऊपर घुमा दीजिए, इमेज कहाँ बनेगा? जो वस्तु अनंत पर होगी उस प्रकार के लेंस में फोकस कहाँ पर बनेगा बताइए? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। और तो यहाँ पर बनेगा 2f और f के बीच, यहाँ 2f के पास, यहाँ अनंत और 2f के बीच इमेज बनेगा और यहाँ कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। ठीक है, आकृति कैसी होगी? ठीक है, कैसी बनेगी? ये बिंदु के आकार, आप तो सब जानते हो ना, बिंदु के आकार का। यहाँ बिंदु से बड़ा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, और बिंदु के आकार का, वस्तु से छोटा, ये नहीं, ये वस्तु से बड़ा नहीं, ये वस्तु के बराबर पे बनेगा। ठीक है, वस्तु के समान बनेगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा बनेगा। ये वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और इधर देख लो, ये सभी कैसे बनेंगे और उल्टा। ठीक है, सभी क्या होंगे? ये इरेक्ट होंगे, उल्टा बनेंगे। ठीक है, जो छठवां कंडीशन है ये होता है, ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे फोकस और वक्रता, सॉरी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। कहाँ पर बनेंगे? फोकस और प्रकाश केंद्र की। और कैसे बनेंगे? उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर बनेंगे। किधर बनेंगे? वस्तु की ओर, मतलब जिधर वस्तु है उधर इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझे कि नहीं?
और कैसे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। समझे कि नहीं, यहाँ तक समझे जी। वस्तु की ओर बनने का कहने का मतलब क्या है, जो भी वस्तु, देखिए लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में वस्तु बाईं ओर होती है और उसका प्रतिबिंब दाईं ओर बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु जो है दाईं ओर ही अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी किधर, मान लीजिए वस्तु अगर बाईं ओर है तो बाईं ओर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समझे कि नहीं। तो चलिए देखिए, पहला यहाँ पे जो इमेज है कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, तो हम एक इमेज बनाते हैं इस प्रकार की। मुख्य अक्ष है, आप लोग सभी इसका प्रैक्टिस कर डाले हो, कब किए हो, तो आप जो दर्पण में किए हो। ये कौन सा लेंस है, कि कोई किसी को पता है, आप बताइए तमन्ना जी, आप बताइए शौर्य। अब बताइए, उत्तल लेंस है ये, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस। वस्तु कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वह क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाता है। जानते हो नहीं है सब। तो देखिए यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना, पॉइंट इमेज बना है, यहाँ पे बना ही नहीं। और पॉइंट का कोई उल्टा सीधा नहीं होता है भाई, पॉइंट उल्टा हो या सीधा हो वैसे ही होता है, ठीक है। आया समझ में। तो पहला इमेज आपको समझ में आया, थोड़ा मैं स्पीडली बना दे रहा हूँ, ये सब आप पढ़ लिए हैं पहले भी, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। समझे कि मैं कैसे जो बोला हूँ उसको नीचे में लिखते ही हो, ठीक है। चलिए दूसरा हम इमेज देखते हैं। दूसरा इमेज क्या बोल रहा है कि कहाँ पर अनंत और 2f के बीच हो, कहाँ पर हो, अनंत और 2f के बीच। दूसरा है अनंत और 2f का मतलब होता है फोकस दूरी का दुगना। 2f मतलब क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और 2f के बीच हो। देखो वो आपके हाथ के ऊपर है ना, आपको कैसे इमेज को लेना है ये सब आपके ऊपर है जी। पहले से जो है 2f मत बना देना, पहले से फोकस मत बना देना, समझ गए। देखिए वस्तु कहाँ पर है, अनंत और 2f के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो मान लीजिए इधर अनंत इधर 2f होगा, यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं, ये वस्तु है a और b, ये 2f है, इधर अनंत है। आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, सॉरी वो उसी मार्ग में चली जाती है, ये तो आपको पता है। और पता है आपको जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वह क्या होता है, वह फोकस से होकर गुजर जाता है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाता है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, ये भी आप जानते हैं, कैसा बनेगा बताइए, उल्टा बनेगा। तो ये a रेस और ये b रेस, और कहाँ पर बनेगा ये भी देख लीजिए, 2f और f के बीच, ठीक है। ये तो f होगा क्योंकि जहां से प्रकाश किरण होकर गुजरती हो f होगा, द्वितीय मुख्य फोकस, और इधर क्या है ये 2f है। समझे कि नहीं। ये इस प्रकार से आपको बनाना होता है, समझ में आ रहा है रजनी, आ रहा है कि नहीं आया, ठीक। और बनाओ कि आप लोग बना लोगे आगे। आप फ्री हैंड है, ठीक है, आप जो है अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या है, वस्तु कहाँ पर है, 2f के बीच है, अच्छा 2f पर ही है, ये मुख्य अक्ष हो गया। देखिए मैं स्पीड बना दे रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। वस्तु कहाँ पर है, हमने बोला ये 2f पर वस्तु है, ये a और b, ये 2f, 2f मतलब फोकस का दुगना, द्वितीय फोकस मत पढ़ लेना, फोकस का क्या है वो दुगना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर वस्तु है तो बनता कहाँ पर है, ये बोल रहा है 2f के पास ही बनता है, तो इतना ही खींच लेंगे। चले पहले इसको बना, जानते हैं जो प्रकाश की किरण प्रकाश के अंदर से जाता है उसी मार्ग से, बताइए चला जाता है वो, और जो समानांतर आपतित होता है वह क्या होता है, फोकस से होकर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, ये फोकस होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से होकर प्रकाश किरण गई है, द्वितीय फोकस हो गई है।
और यहाँ पर देखिए क्या है, ये इमेज बन रहा है और वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, उल्टा, ए डेज बी डेज, समझे कि नहीं। और कहाँ पर बन रहा है, 2f के पास। बोलो इजी है ना, ठीक है। क्या हो तमन्ना, मिटा दो, समझ गए ना आप लोग, बना लोगे ना ये सब चीजें। ये सब 10वीं का है, अगर आप लोग ध्यान से अगर आप पढ़े होगे, ये सब 10वीं का है कि नहीं। 10वीं में आपके टीचर कराए थे कि नहीं, हा? है कि नहीं, पहले बताओ 10वीं में देखे हो। चौथा है 2f और f के बीच इमेज, वस्तु कहाँ पर है, फोकस और फोकस की दुगनी 2f के बीच हो, तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, इधर 2f है, इधर f है, वस्तु हम मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु है। आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, सॉरी प्रकाश केंद्र से, ठीक, वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाश केंद्र से जाती है वह उसी मार्ग पर चली जाती है। और जो प्रकाश की किरण, ठीक है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है। अब इधर क्या है, इधर 2f है और इधर f, इसके बीच में क्या है, वस्तु है a और b। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होता है वह अपवर्तन के पश्चात, बताइए क्या होता है, फोकस से होकर चली जाती है। तो ये फोकस है, ये इमेज यहाँ पे बना, और देखिए कैसा बना है, यहाँ पे लिखा है 14, वस्तु से बड़ा बने, देखो वस्तु इतना है और ये देखो ये इतना है। ये आपके हाथ के ऊपर है कि आपको कैसे लेना है, आप स्केल पकड़ पकड़ के बनाइएगा, ठीक है। और कैसे बनेगा, उल्टा, ए डेज और बी डेज। और कहाँ पे बनेगा बोल रहा है, अनंत और 2f के बीच, ये 2f है और उधर क्या हो जाएगा, फिर अनंत हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये चौथा, बहुत इजी है कि नहीं, है ना, है ना इजी। कुछ पूछना है इसमें, नहीं पूछना है, इधर समझ आ रहा है। यस सर। आप मिटा दो। पांचवा देखिए, फोकस, ठीक है। पांचवा क्या है, वस्तु कहाँ पर, वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर है। एक हमने मुख्य अक्ष लिया, ये क्या है, ये देखिए, ये आप लेंस को अच्छे से बनाइएगा ना बराबर, ये नहीं कि एक ऊपर बड़ा बनाया नीचे छोटा कर दिया, आ रहा है तो बनना समझ में, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो यदि वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर है वस्तु A और B, ये फोकस है, कहाँ, क्या है ये फोकस है। आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से जाती है उसी मार्ग से वापस चली जाती है, ठीक है। और ये क्या है, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर होती है वह वैसे ही, बताइए, उसी, वो भी क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाता है। ये तो वही बोल रहा हूँ, बार बार समझ में आ रहा है ना। और वो कहाँ पर वो इमेज बनता है, उसका अनंत पर। आप देखिए ये कहीं ना कहीं पर आगे देखो, ये छोटा हो रहा है, इधर बड़ा इधर छोटा हो रहा है ना, आगे कहीं ना कहीं ये तो जरूर मिलेंगी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो अनंत पर जरूर मिलेंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये है पांचवा, समझे। और कैसा बन रहा है, सब वस्तु से बड़ा बनेगा। अब अनंत पर मिलेंगी तो बहुत बड़ा बनेगा, वो तो ये छोटा बनेगा, समझे। यस सर। ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, ठीक है। छठवा देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो छठवा है इसी पर हम आगे पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस के इसी छठे फोकस और वक्रता प्रकाश केंद्र वाला जो ये वस्तु रखा है ना, इसी पर जो सरल सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है, याद रखिएगा। आ रहा है समझ में, तमन्ना, हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये जी मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये लेंस है, ठीक है। हमने क्या देखा कि वस्तु कहाँ है, F और O के बीच है, तो वस्तु किधर बनेगा, वो उसकी उसी वस्तु की ओर बनेगा। ये O है ना, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर है, और ये है फोकस, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ये फोकस हो गया,
और वस्तु यहाँ पर है ये। तो आप स्केल मत उठाइएगा, कैसे बनाना है बता रहा हूँ, ठीक है। जानते हैं जो प्रकाश की किरण इस माध्यम में जो है वक्रता केंद्र सॉरी प्रकाश केंद्र से जाती है और सीधी चली जाती है, आप इस लाइन को पीछे खींचता है, ठीक है। दूसरा पता है फोकस, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होता है फोकस से होकर, देखिए ये और फैलते जा रहा है कि नहीं। यहाँ आपके हाथ के ऊपर उसको कैसे लेना है वो देख लो, एक ही बार में प्रैक्टिस अगर आप लोग करोगे तो कुछ नहीं है सब, ठीक है। तो देखो वो और फैलते जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि मिलेंगे ही नहीं उधर। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखा खींचे हैं किरणें, इसको हम पीछे लेते हैं। तो हम जब इसको पीछे खिसकाते हैं तो देखिए इस पॉइंट पर वो मिल गए, मिले कि नहीं। और जब यहाँ पे मिले तो देखिए कितना बड़ा इमेज बनाए हैं, ये वस्तु से बड़ा बनाए हैं कि नहीं। अगर ये वस्तु है ए देश और ये बी देश, ये वस्तु है, वो कितना बड़ा बना रहे हैं आप देख लीजिए, बना रहे हैं कि नहीं। यस सर। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और देखिए वस्तु की ओर बन रहा है, ये वस्तु है वस्तु की ओर, और सीधा प्रतिबिंब बनता है इसमें ना, जैसा वस्तु है वैसे सीधा बनेगा वो, ठीक है। समझ गए। और बहुत बड़ा बन रहा है, देख बन रहा है कि नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा। ये आपके 6 पॉइंट जो है यहाँ पर हो गए, समझे, इजी है। तो उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब जो है बनते हैं और अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ 1 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आप सभी के बुक में दिया हुआ है, दिया है ना। इजी है कि नहीं बोलो, बना सकते हो प्रतिबिंब। यस सर। स्केल को उठाना मत, बस पीछे ही खींच देना, आ रहे शौर्य समझ में। चलिए एक और देखते हैं अवतल वाला, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपकी बुक में है सब ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बुक से अपने। देखिए जो अवतल लेंस है, जो क्या है अवतल लेंस है, वो क्या करता है, वह एक ही कॉन्केव जो लेंस होता है वो एक ही क्या करता है, इमेज बनाता है। जैसे उत्तल दर्पण कितना इमेज बनाता है आप बताइए मिताली, उत्तल दर्पण कितने इमेज बनाते हैं। 6 बनाते हैं उत्तल दर्पण, पक्का। 6 7 8 10 15 20 कितने बनाते हैं, 6 पक्का। ऋषिका ये लड़की जो बोल रही सही बोल रही है, उत्तर दर्पण 6 वो हाँ 6 बोल रही है, नहीं, तो उत्तर दर्पण 6 बनाते और उत्तल दर्पण हैं। एक सुनाई दिया। हमारा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अवतल लेंस का, अवतल लेंस का भी इमेज बना दूं। आप जानते हैं ये मुख्य अक्ष है, अच्छा उत्तल लेंस बना रहे हैं, अच्छा अवतल लेंस इस तरीके से बनाने का अपना एक टेक्निक रखा कीजिए। देखिए हमने कैसे किया, लाइन खींच ऊपर में 2 आधार दे दी, फिर जोड़ दिए दोनों को, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो, लाइन खींच के ऐसे ऐसे करके बनाते रहते हो, सही की गलत। देखिए मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखी हुई है और जो वस्तु वक्रता केंद्र बार बार जो है वो पढ़े हैं तो उसी का याद आ रहा है, प्रकाश केंद्र है ना, एक्चुअल में वो क्या है, वो प्रकाश केंद्र है, ठीक है। तो यदि वस्तु जो है यहाँ पे रखा हुआ है और जो प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र से जाती हैं वो क्या होता है, आगे निकल जाती हैं, आप तो सबको पता है। और जो मुख्य अक्ष के समानांतर होता है वो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, आधार की ओर मुड़ जाता है, ये तो आपको पता है। यस सर। ये पता है ना, इस लेंस में तो ऐसे ही होता है ना, जी जी। होता है कि नहीं, ठीक है। अगर इस लाइन को हम पीछे करें, क्या करें, पीछे तो आपको पता है कि ये प्रथम मुख्य फोकस के पास जाकर मिलती है, प्रथम मुख्य फोकस है। और ये कहाँ पे काट रही है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ये है आपका इमेज, समझे, बोलो इजी है। और ये सदैव कैसा इमेज बनाता है, तो याद रखना ये जो लेंस होता है ये वस्तु के बीच बनेगा, याद रखना कहाँ पर बनेगा, ये वस्तु और वक्रता केंद्र, सॉरी प्रकाश केंद्र, ये वक्रता केंद्र ना,
लेंस तथा वस्तु के बीच बनेगा। ये लेंस है और वो क्या है, वस्तु। इसके बीच में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। देखो बना है, छोटा बना है कि नहीं। और बता रहा हूँ सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ऐसा प्रतिबिंब विजुअल इमेज है, ठीक है, उस प्रकार से ये बने। एक्चुअल में विजुअल मतलब आभासी मतलब वो है नहीं, वो उसको मान लिया जाता है वो। जैसे आजकल एआई टूल्स के माध्यम से आप लोग कई वीडियो देखते हैं मेटल एप्स के थ्रू। आपको पता है ना, कई ऐसे आप लोग वीडियो देखते हैं जो बहुत ज्यादा, कई ऐसे लड़के लड़की बना देते हैं जो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं एकदम, देखे हो कि नहीं उनका वीडियो आप लोगों ने, आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पर चलता है। वो एक्चुअल में वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं यहाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो, ठीक है। एक आप लोग सर्च, एक नैना अवतार, एक इंस्टाग्राम में एक है या यूट्यूब में वो चलती रहती है। वो एक्चुअल में वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो ह्यूमन नहीं है, लेकिन वो लड़की जैसे दिखती है। एक्चुअल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन आप देखोगे तो रियल लाइफ जैसे वो लड़की है, जैसे आपको लगेगा हर आप जैसा काम करते हैं वैसी वो वीडियो बनाती है। जैसा आप वीडियो बनाते हो इंस्टाग्राम में साहू जी, वैसा वो भी बनाती हैं। रात भर आप ऑनलाइन रहती है, वो भी रहती हैं। आप जो समझते हैं एआई, वो एआई टूल्स है, आ रहे हैं समझ में। वो सब चीज कर सकता है, वो सब चीज कर सकता है, कहने मतलब है जो पॉसिबल हो उसके लिए, आ रहे समझ में। तो इस प्रकार के जो डिवाइस जो बनाए जा रहे हैं, सॉरी डिवाइस बोलो, इस प्रकार का जो इमेज बना है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं सॉरी, वो ऐसा वर्चुअल है, वो एआई टूल्स के द्वारा उसको बनाया गया है, समझे। ये इजी है ना, नोट करो इसको। और जो जो बोला हूं उसको यहाँ पे लिखना। वस्तु क्या होता है, लेंस और वस्तु के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है, नोट करो। अब हम देखते हैं लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर, ठीक है। पतले लेंस पर अपवर्तन, परीक्षा में अगर ऐसा पूछ दे तो यही बनाना, ठीक है। पतले लेंस पर अपवर्तन, या इसको लेंस निर्माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस निर्माता, लेंस मेकर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंस मेकर, ठीक है। देखिए ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर देखे हो आज तक तो आप लोग कम से कम 5-6 साल का पुराना क्वेश्चन पेपर रखें, ठीक है। अगर है तो उसको देखे हो भी है करके, ठीक है, कि किस साल का है, आ रहे थे समझ में, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक, आप लोग स्केल से खींच के बनाएंगे ना। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर हम एक, ये कौन सा लेंस है जानते हो, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। यहाँ पर हम एक लेंस देख रहे हैं, उत्तल लेंस। देखिए दोनों लेंस के लिए होता है ना, उत्तल के लिए उत्तल के लिए, आप दोनों का बना सकते हैं, बनेगा वो, ठीक है। मान लीजिए ये बिंदु आकार की वस्तु है और ये इस पृष्ठ पर आपतित हुई, ठीक है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ये देखिए एक चीज और बता रहा हूं। यहाँ पर ए बी सी डी, आप जानते हैं कि जो लेंस होता है दो पृष्ठों से उसको बनाए जाते हैं, बनाते हैं कि नहीं, दो गोली पृष्ठों से उसको बनाया जाता है, या कि उस प्रकार से उसको बनाया जाता है कि मतलब उसमें दो पृष्ठ होते हैं, आप सभी को पता है कि नहीं। और ये भी याद रखना कि दोनों जो पृष्ठ होते हैं ना बहुत ही पतला होता है, एक पृष्ठ ए बी है दूसरा सी डी है, ये इतने पतले हैं ना कि पूछिए मत आप, बहुत पतला है, समझ गए। ये कैसा है, ये बहुत ही पतला है ये। तो ये होता क्या है, जब हम जब यहाँ पर इस ओ को हम वस्तु मान रहे हैं, ये क्या है, ये ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जब बिंदु आकार की एक वस्तु है और जब यहाँ पर हम एक प्रकाश की किरण लिए तो क्या हुआ, वो यहाँ पर इस तरीके से उसने अपना इसका यहाँ पर इमेज बन गया, ठीक है। इसको नाम दिए हम I1। और ये कब बना, जब हम सीधी सतह को नेग्लिजिबल, ये जो है जो लेंस होता है ना उसको बहुत थिक बनाया जाता है, बहुत पतला बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है इसको हम आगे बताएंगे आपको। इसके अगर इसको मोटा बना दिया जाए तो क्या होगा, इसके सभी दुष्प्रभाव को भी हम पढ़ाएंगे कि अगर लेंस मोटा हो जाए तो क्या होगा। लेंस को पतला रखा जाता है, तो हम यहाँ पर इस सीधी सतह को एक बार क्या मान ले रहे हैं, नगण्य मान ले रहे हैं,
ठीक है। तो ए बी, तो यहाँ पर वस्तु के लिए जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है, I1 है। अब इसके बाद हम एक बार ए बी को हम क्या मान, ध्यान से देखना, ए बी को हम क्या मान लिए हैं, नगण्य मान लिए हैं। तो सी डी पृष्ठ हुआ, तो सी डी पृष्ठ हुआ, तो इसके लिए ये वस्तु होगा, और ये जब वस्तु होगा तो ये इसके लिए क्या बनाएगा, ये यहाँ पर ये I इसका प्रतिबिंब होगा। समझे कि नहीं, एक बार और बोलो। जब इस वस्तु से प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा I1, जब यहाँ पर CD क्या है, नेग्लेजिबल है। और इस पॉइंट से क्या हुआ, जब इसके AB को जब हमने नेग्लेजिबल माना, बहुत पतला है तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं, तो I1 क्या है, वस्तु हो जाएगा। और I1 का प्रतिबिंब जानते हैं, क्योंकि ये अब अवतल की तरह कार्य कर रहा है। जब इसको आप नगण्य मान लिए तो आप देख लीजिए उसका जो इमेज है अवतल की तरह है, कॉन्केव लेंस की तरह हो गया है। देख रहे हैं ना, हो गया है कि नहीं। जब वो कॉन्केव लेंस की तरह हो गया है, एक पृष्ठ उसका कॉन्केव होता है, अवतल होता है, आपको पता है ना। तो अब ये बस, और आप जानते हैं जो सघन माध्यम से अब विरल में आ रहा है, सघन से किधर आ रहा है, विरल में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इसी ओर ही बनेगा, आप जानते हैं। फिर से समझाऊं, यस सर। नहीं आया समझ में। देखो यहाँ पर इस पृष्ठ CD को आपने नेग्लेजिबल माना तो इसका प्रतिबिंब I1 बना। अब हमने AB को नेग्लेजिबल मान लिया तो I1 वस्तु होगा, CD के लिए उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अभी अवतल की भांति दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आप सघन से किधर जा रहे हो, विरल की ओर जा रहे हो। अभी भी नहीं आया, ठीक है। ये जो AB है, ये जो देखिए ये AB ऐसे है ना, तो इसका जो वक्रता होगा, वक्रता त्रिज्या R1 है, इस ओर होगा। और ये क्या है, CD के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगा ये R2, ये बोलो समझे कि नहीं। ये वस्तु है, ये U, यहाँ ये प्रकाश केंद्र से इसकी दूरी है। और ये है V1, सॉरी V ले लेते हैं। ये क्या है, I1 इमेज की तक की दूरी है, और I यहाँ तक की दूरी को आप V1 मान लीजिए। समझे कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या हो गया, हमने इमेज का नाम भी दे दिया, ठीक है। हाँ V1 कर दो, कोई बात नहीं, लो ये V हो गया और ये V1 हो गया, आप जैसा नाम रखना चाहें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस पृष्ठ से लेकर I1 तक की दूरी V1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, V है। तो आप जैसा बोले हम वैसा बना देंगे, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा था इसे V1 में से V2 तो ले सकते हैं, तो सिर्फ V1 भी तो ले सकते हो, तो इसको ले सकते हो, आपकी इच्छा है, आपको जैसा आपको नामकरण रखना है रखिए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कठिन जाता है। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, चलिए बताइए, गोलीय पृष्ठ का, स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस 1, बोलिए जानते हो कि नहीं, क्या होता है, बोलो। म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल म्यू अपॉन v माइनस 1 बाई म्यू। बोलो ऋषिका, कैसे नहीं पता, तमन्ना आप बोलिए। सॉरी आप बोलो। म्यू माइनस 1 बाई आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इस सूत्र से हम बनाएंगे, इस फॉर्मूला से। कौन सी सतह के लिए, AB सतह के लिए, कौन सी सरफेस के लिए, पृष्ठ के लिए, AB सतह के लिए, फॉर द AB सरफेस, ठीक है। तो देखिए म्यू माइनस 1 और यहाँ r, तो AB सतह का r वक्रता के अंदर की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 बराबर म्यू का म्यू, और V मतलब इमेज, तो AB का इमेज क्या है, I1 है, और I1 का यहाँ तक की दूरी V1 है, तो ये V1, समझे, ठीक है। और 1 बाई U का U, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, यस सर, आया कि नहीं। यस सर। अब देखिए CD सतह के लिए, समझ में आ रहे हैं चौधरी जी, CD सतह के लिए, तो CD सतह के लिए देखिए हम सघन से विरल में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, 1 बाई म्यू माइनस 1। जब आप जानते हैं सघन से विरल में जाता है तो इस प्रकार से हो जाता है, आपको पहले भी पढ़ाया गया है।
अब पूर्णांक हम इस प्रकार से लेते हैं 1/μ के रूप में हम उसको लेंगे, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, हम सघन से विरल की ओर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिया हूँ, समझना इसलिए लिया हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट लिया, यहाँ पर यहाँ पे लिख लेना स्टेटमेंट में कि क्या हो रहा है, सघन से विरल के माध्यम में की ओर जा रहा है, तो इसीलिए जो इसको व्युत्क्रमानुपाती के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक, चलिए देखिए -1 और यहाँ पे इसका वक्रता त्रिज्या क्या है, इसके CD के लिए R2 और इसका पूर्णांक 1/μ और यहाँ पर ये जो इमेज होगा V इमेज क्या है इसके लिए V है, तो यहाँ पे क्या होगा V -1/u और वस्तु क्या है यहाँ पे, वस्तु क्या है मतलब CD सतह के लिए u मतलब क्या है यहाँ पर, अब ये वस्तु माना गया था इसको, तो यहाँ पर ये क्या V1, तो वहां पर क्या लिखेंगे V1। समझे कि नहीं? यस सर। CD के लिए इसको वस्तु माना गया था ना, तो इसलिए इसको V1 लिखा हूं। आगे देखिए इसको समय, अच्छा इसमें आप म्यू का गुणा कर दीजिए। किसका गुणा करेंगे, तो म्यू का गुणा करोगे तो म्यू करके 1 होगा, 1 माइनस यहाँ भी म्यू का गुणा होगा तो म्यू होगा R2, यहाँ म्यू का गुणा होगा तो ये कैंसिल होके 1 बचेगा, यहाँ म्यू का गुणा होगा तो म्यू होगा और ये भी और ये V1। समझे कि नहीं? इक्वेशन नंबर 2 समझ आया? एक बार और समझो यहाँ से। म्यू का यहाँ पे लिख लेना हिंदी में, म्यू का गुणा करने पर, क्या करने पर, तो ये म्यू का गुणा होगा तो म्यू कैंसिल होके 1, माइनस का माइनस म्यू 1 जा म्यू और यह म्यू और बाई म्यू तो 1 हो गया और माइनस म्यू 1 जा म्यू। ठीक समझे? यस सर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे इसको 1 और 2 को, तो यहाँ पे देखिए म्यू बटे V1, यहाँ माइनस म्यू बटे V1। देखिए दिख रहा है ना, ये प्लस में है ये और ये किस में है, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे म्यू -1 और R1 और 1 माइनस म्यू बाई R2। तो इसको भी तो हम इसको अगर हम कॉमन कर दें माइनस को तो क्या होगा, ये म्यू -1 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अगर हम कॉमन कर दे चिन्ह को तो इसके जैसे नहीं होगा, हम चिन्ह को क्या कर दे रहे हैं, कॉमन कर देंगे तो वो भी तो म्यू -1 हो जाएगा ना, होगा ना। तो चलिए लिख देते हैं म्यू -1, तो यहाँ पे क्या बचा 1/R1 और माइनस को कॉमन किया हूँ तो यहाँ -1/R2। समझे कि नहीं? देखो यहाँ पे R1 है तो देखो म्यू -1 1 जा इसके साथ गुणा होगा तो म्यू -1 का 1 और R1 का हो गया सेम, और म्यू -1 के इसके साथ गुणा करोगे तो देखो ये क्या है माइनस और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो म्यू माइनस में तो देखो यहाँ पे म्यू माइनस में है और 1 प्लस में तो देखो माइनस माइनस प्लस 1 1 जब होगा कि नहीं, और नीचे R2 है तो R2। समझे कि नहीं? नहीं समझे? अब यहाँ भी क्या बचा, यहाँ बचा 1/V माइनस 1/U। ये जो सूत्र आया है इसको पतले लेंस का सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पतले लेंस का सूत्र। याद रखेंगे इसको क्या कहा जाता है, लिख दो यहाँ पे, ये पतले लेंस के लिए सूत्र है, पतले लेंस का सूत्र। लेकिन अभी हमारा लेंस निर्माता सूत्र नहीं बना है, ये पतले लेंस का फॉर्मूला है, थिंक लेंस का। ठीक है, अब मान लो यदि वस्तु अनंत पर हो और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बने, यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। मान लो यदि वस्तु कहाँ पर हो और प्रतिबिंब कहाँ बने, फोकस पर बने, तब इस वैल्यू पर हम पुट अप करते हैं म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर वस्तु फोकस पर, V मतलब फोकस पर है, प्रतिबिंब और माइनस U कहाँ पर होना है, अनंत पर, तो ये अनंत पर। ठीक है, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसमें रटने वाला कोई चीज ही नहीं है। म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर, हम जानते हैं किसी 1/अनंत क्या होता है, 0 होता है, तो 0 उसको छोड़ दो, 1/A। ये है पतले लेंस का
लेंस निर्माता सूत्र 1 by r इसी है लेंस निर्माता सूत्र, इसी है कि नहीं। देखो एक और आपको यहाँ पे देखो यहाँ तक तो कंप्लीट है हमारा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? लेंस समीकरण। कौन सा? लेंस समीकरण। देखिए लेंस समीकरण हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो लेंस समीकरण तो हम बनाएंगे पेपर में, अगर आपको बोला जाए लेंस समीकरण बनाओ तो ऐसे नहीं बनेगा, वो इस तरीके से नंबर नहीं मिलेगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ इससे बना सकते हैं। देखो यहाँ पे μ-1 इसको एक पतले लेंस का सूत्र, पतले लेंस का सूत्र और लेंस निर्माता के सूत्र से क्या क्या लिखोगे यहाँ पे? पतले लेंस का सूत्र और लेंस निर्माता सूत्र से। देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं? 1 by r ये बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे 1/a भी बराबर होगा 1/b - 1/u के। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा ना। तो इसको कहते हैं लेंस समीकरण का सूत्र। दर्पण समीकरण में प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर एक चीज साफ होता है, हर एक चीज बारीकी से और एकदम डीप बात करते हैं। मैं ऐसे डीप बात कर रहा हूँ, देखो इसमें आपको समझा रहा हूँ। हम लेंस फोकस की निर्भरता पर हम बात करेंगे। ठीक है, कि फोकस की निर्भरता क्या क्या होती है, तो अब इस पर चर्चा करेंगे। इसे लेंस समीकरण कहते हैं। ठीक, नोट करो इसको। Yes, sir. अब इसी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके ये कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछ भी सकता है। लेंस की फोकस की निर्भरता आ रहा है समझ में? लेंस के फोकस की निर्भरता। देखिए अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया 1/f इक्वल्स टू μ-1 1/r1 1/r2। यहाँ पे अपवर्तनांक का ये व्युत्क्रमानुपाती है। फोकस क्या है? यहाँ पे अपवर्तनांक का क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो आपको बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे क्रमानुपाती। ठीक है, यदि अपवर्तनांक जिसका भी अपवर्तनांक कम होगा, ध्यान सुनिए स्टेटमेंट, जिसका भी अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। समझे कि नहीं? नहीं समझे? जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये है रेड, जो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है, जो लाल रंग का क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, वो बैंगनी रंग से क्या होता है? वायलेट से बताइए अधिक होता है। याद रहेगा? ठीक है, कम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है लाल रंग से। समझे कि नहीं? Yes, sir. ये ग्रेटर देन का साइन ये बता रहा है कि वायलेट जो है, बैंगनी का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अधिक है किससे? लाल रंग के अपवर्तनांक से। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बट अधिक होगी। तो यहाँ पर किसकी फोकस दूरी अधिक होगी? लाल की। समझे कि नहीं? समझे ना? मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो फोकस की अगर हम बात करें तो एफ आर होगा एफ भी। समझे? Yes, sir. समझे कि नहीं जी? जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। समझे कि नहीं? ये इसीलिए आप जानते हैं लाल रंग जो है, रेड सिग्नल जो है खतरे का निशान है। क्यों है? ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वाले जो वर्ण विक्षेपण वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी लेंस की फोकस की निर्भरता क्या है? एक तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ये। दूसरा है पदार्थ मेटर की उसकी प्रॉपर्टीज पर उसकी निर्भरता, सॉरी पदार्थ की प्रकृति पर। आप जानते हैं लेंस किससे बनाते हैं? कांच से बनाते हैं। और कांच दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लिंट कांच होता है और एक क्राउन कांच होता है। Yes, sir. ठीक है, एक क्या होता है? क्राउन कांच होता है और एक क्या होता है जी? फ्लिंट कांच होता है। तो जो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, जो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है
वो फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। नहीं समझे? क्राउन कांच का अपवर्तनांक फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसलिए जो है फोकस दूरी क्या होगा, क्राउन कांच का अधिक होगा, किससे, फ्लिंट कांच से। समझे कि नहीं? यस सर। मैंने कहा म्यू सी और ये म्यू फ्लिंट कांच एफ, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, बताइए? फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे कम है, तो इसकी फोकस दूरी कैसे होगी, एफ सी और ये होगा एफ एफ। समझे कि नहीं? यस सर। ठीक, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। देखिए तीसरा होता है, यदि किसी लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए, यदि किसी लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, किसी लेंस को क्या किया जाए, द्रव में डुबा दिया जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो उसमें कई प्रकार के कंडीशन होते हैं। ठीक है, यदि उसको डुबाने पर मान लीजिए इसमें बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लेंस को इथर में डुबा दिए हैं कि अल्कोहल में कि जल में आदि किसी भी चीज में अगर आप डुबा दिए हैं, जैसे मान लीजिए आपने एयर में डुबा दिया, इसमें एयर में, तो अभी आपने देखा फॉर्मूला 1/f एयर में डुबाए हैं तो ये होगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ पे किसमें डुबाए हैं आप इसको, एयर में डुबाए हो, किसमें, हवा में। ठीक है, तो ए जी, और मान लीजिए अब इसको आप लिक्विड में डुबाए हो, कोई भी लिक्विड ले सकते हो। ठीक है, तो 1/f l ये होगा l म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाग करने पर। समीकरण 1 और 2 का आप क्या कर देते हैं, भाग करते हैं 1 और 2 का भाग, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/fa 1/f l बराबर a म्यू जी माइनस 1 और ये होगा l म्यू जी माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ एल क्या हो जाएगा, ऊपर चल देगा, एफ एल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ एल बाई एफ ए इक्वल्स टू ए म्यू जी माइनस 1 और ये होगा एल म्यू जी माइनस 1। आपने एक विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे लिखता हूँ विभिन्न माध्यमों में आपने क्या देखा है, प्रकाश का अपवर्तन। उसमें एक फॉर्मूला देखे थे, W म्यू जी बराबर A म्यू जी और A म्यू जी। याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, W म्यू जी बराबर A म्यू जी और A म्यू W। ठीक है, याद आ रहा है, ये आपने देखा था। तो अगर हम जो है इसको भी उसी तरीके से चेंज कर दें, क्योंकि वही चाहिए है ना। देखो ये लिक्विड से ग्लास में, तो ये वाटर से ग्लास में, तो इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो ना। तो अगर इसको हम चेंज कर दें तो एफ एल बाई एफ ए बराबर क्या होगा, ए म्यू जी माइनस 1 और ये होगा यहाँ पे चेंज कर दें उसको, तो एल म्यू जी बटे एल म्यू, अच्छा पहले एयर रुको मिटा दे रहा हूँ, दूसरा लिख देगा। ठीक है, ए म्यू जी ये फॉर्मूला है ना ये, और ये होगा आपका नीचे वाला ए म्यू जी, हाँ ए म्यू जी बाई ए म्यू एल माइनस 1। ठीक है, ए म्यू जी और ए म्यू एल, एक बार ए म्यू जी से और एक बार क्या है ए म्यू एल। समझे कि नहीं, नहीं समझे?
देखो एफ एल बाई एफ ए म्यू जी माइनस वन और एल म्यू जी माइनस वन, इसको एल म्यू जी जो है इस फॉर्मूले पर बेस है। देखो तो एक फॉर्मूला क्या है, सापेक्ष निरपेक्ष अपूर्णांक को सापेक्ष में बदलने का फॉर्मूला था ना, तो इसको हम क्या लिखते थे, म्यू डब्ल्यू म्यू जी को ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्ल्यू लिखते थे, तो वैसे ही ए है, तो इसको भी चेंज कर दो, तो ए म्यू जी ऊपर में जो वैल्यू है ए म्यू जी, और एक बार क्या होगा ए म्यू डब्ल्यू जिसमें गया है, तो ये एल म्यू मतलब एयर से लिक्विड में, तो ए म्यू एल, समझे कि नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ऊपर का जो वैल्यू है ए म्यू जी, ये ग्रेटर देन है किससे, ए म्यू जी बाई ए म्यू एल माइनस वन से। क्यों है ग्रेटर देन, क्योंकि ये जो है एक बार भाग होके फिर माइनस होगा, ठीक है, इसीलिए क्या है यहाँ ग्रेटर देन है। अरे समझ, अरे यहाँ पे माइनस वन भी है ना, माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन, ठीक है, आ रहे समझ में। तो एक बार पहले भाग होगा फिर माइनस होगा, लेकिन डायरेक्ट क्या है माइनस में, तो ये वाला पोर्शन बड़ा होगा तो एफ एल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एफ ए से। तो ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा, फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, याद रहेगा। यदि लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए, क्या लिखोगे नीचे में, यदि लेंस को द्रव में लिक्विड मतलब वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर, किसी में अगर आप डुबा देते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बताइए, बढ़ जाती है, समझे कि नहीं। एक कंडीशन यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लीजिए ये जो ए म्यू जी है और ये जो ए म्यू एल है, कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कंडीशन फर्स्ट, ए म्यू जी बराबर हो जाए ए म्यू एल के, अरे ए म्यू जी क्या हो जाए, ए म्यू एल के क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो अगर ये बराबर होकर कैंसिल हो कि एक से एक कट जाएगा तो जीरो होगा, और जीरो से भाग हुआ तो क्या होगा, जीरो से भाग हुआ तो अनंत होगा, मतलब एफ एल क्या हो जाएगा, अनंत होगा, एफ एल क्या हो जाएगा, अनंत होगा। तो ये क्या बताना चाहता है, यदि एफ एल अनंत हो जाएगा तो लेंस समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, वो लेंस नहीं रहेगा, वो क्या नहीं रहेगा, लेंस नहीं रहेगा, उसकी लेंस की प्रकृति समाप्त हो जाएगी, समझे कि नहीं। यदि मान लो ए म्यू जी और ए म्यू एल बराबर हो जाए, मान लो, तो वो लेंस ही नहीं रहेगा, वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, वो समझे कि नहीं, समझ गए, उसकी प्रकृति समाप्त हो जाएगी। दूसरा कंडीशन मान लो ये है, ठीक है, कि यदि ए म्यू जी ए म्यू एल, ठीक है, ए म्यू एल बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, ए म्यू जी से, मतलब यदि किसी पदार्थ को, यदि लेंस को अपने से, मान लो यदि लेंस को आप अपने से अधिक अपूर्णांक वाले द्रव में डुबा रहे हो, ध्यान सुनना, यदि आप लेंस को अपने से अधिक अपूर्णांक वाले द्रव में डुबा रहे हो, यदि लेंस को अपने से अधिक अपूर्णांक वाले द्रव में डुबा रहे हो, तब क्या होता है, तब वह विपरीत हो जाता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस बन जाता है, और अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस हो जाता है, विपरीत हो जाते हैं, ठीक है, उत्तल और ये अवतल। कॉनकेव लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस क्या बन जाता है, कब ऐसा करने, ये पेपर में पूछ सकते हैं आपको कि कब जो है लेंस विपरीत हो जाते हैं, तो जब किसी लेंस को अपने से अधिक अपूर्णांक वाले द्रव में यदि आप डुबा देते हो तो ऐसा होता है, क्योंकि ऋणात्मक हो जाते हैं, ये ऋणात्मक हो जाएगा, यदि ये बड़ा होगा तो एक से कम आएगा इसका वैल्यू, तो ये नेगेटिव हो गया, वो तो ऐसे ही। सर लेंस की क्षमता किसमें अधिक रहेगी, वाटर में कि एयर में, लेंस की क्षमता किसमें अधिक रहेगी, एयर में अधिक रहेगी, वो तो एयर में, हाँ, ठीक है, आ रहे समझ में। लेकिन यदि जो है यहाँ पर हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किसकी क्षमता, हम उसके भी पढ़ाएंगे, लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है, m इक्वल टू आई बाई यू, अभी हम पढ़ेंगे उसको, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, लेंस की क्षमता किसमें अधिक है किसमें, उसको हम पढ़ेंगे। कंडीशन ये है कि मान लो लेंस क्या, इसमें यहाँ पर फोकस, द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी बढ़ेगा, नीचे में लिखना है, यहाँ पर मान लो दोनों बराबर हो जाए, तो जो लेंस है वो लेंस नहीं रहेगा, वो नॉर्मल प्लेट हो जाएगा, समतल प्लेट हो जाएगा, समझे कि नहीं। और मान लो यदि इसको अधिक से अधिक अपूर्णांक में डुबा दिए हो, किसी लेंस को अधिक द्रव वाले अपूर्णांक में डुबा दिए हो, तब उत्तल अवतल बन जाता है, अवतल उत्तल बन जाता है। बहुत हो गया आज का लेक्चर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।